हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूँ प्रियंका मैम और आज हम क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड जो विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो आपने कभी सोचे होंगे कि नींबू खट्टा क्यों होता है, साबुन चिकना क्यों होता है, कुछ भी अगर लाल चींटी अगर आपको काटते हैं तो हमें साबुन लगाने की सलाह क्यों दी जाती है, तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए हमें नींबू या इमली का उपयोग क्यों करते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आता होगा। तो ये इसका जो भी आंसर इस चैप्टर्स के अंत तक आपको मिल जाएगा। इस और जो भी इस चैनल में नए आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लोग चलो बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता हो उसे हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCl CH3COO जो कि इसका नाम है आपका एसिटिक अम्ल। ये जब जलीय विलयन में हमारा क्या होता है H+ आयन। उसी प्रकार क्षारक किसे बोलेंगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देता हो उसे हम क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग अम्ल क्षार तो पढ़ लिए, सबको समझ में आया? इसके बाद हम लोग अम्ल क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हमें परिभाषा पता है, अब पहचान करना भी आना चाहिए। जो लिटमस पेपर जैसे सूचक होता है, कि सूचक क्या करता है, जो भी वो पहचान करके हमें बोलता है कि अम्ल है या क्षार। लाल लिटमस पेपर में, उसके बाद आपका जो लाल लिटमस पेपर नीला लिटमस में चेंज हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में? क्षारक की उपस्थिति में। तो हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जैसे अम्ल अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला लिटमस में। तो हमें अगर इसमें क्या क्या पढ़ना है, अम्ल क्या है, अम्ल का कुछ उदाहरण याद कर लो, क्षारक क्या है, क्षारक का उदाहरण, उसके बाद पहचान कैसे करेंगे, लिटमस पेपर क्या है ये भी पता होना चाहिए। लिटमस पेपर हमारा एक सूचक है जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं अम्ल है या क्षार है, क्योंकि अम्ल और क्षार की उपस्थिति लिटमस के रंग को परिवर्तित कर देता है। लाइकेन से ही ये लिटमस पेपर बनता है। तो इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो अम्लों के प्राकृतिक स्रोत क्या है, क्षार के प्राकृतिक स्रोत क्या है। एक आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है, सबका वो याद होना चाहिए। वो जब याद करोगे आगे जो भी रिएक्शन आएगा आप लोग अच्छे से कर पाओगे ना। तो इतना सबको समझ में आया? हमें अम्लों जैसे उसका कुछ प्राकृतिक स्रोत है, जैसे इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद कुछ क्षार होते हैं, क्षार जैसे चूना। चूना का अगर देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का जो सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल जिसका यूज हम लोग एंटासिड के रूप में करते हुए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है। इसके अंतर्गत जो अम्ल क्षार आते हैं उसको छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा जैसे आकार्बनिक अम्ल है, जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो हमें ये सब चीज पूरा याद रखना होगा, तभी हम लोग अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं। सूचक तो पढ़ लिए, उसमें प्राकृतिक सूचक, इससे एग्जाम्पल याद रखना। जो गुड़ जैसे गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस, हल्दी, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक। फिर रासायनिक सूचक में क्या क्या? मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन। उसके बाद जो ग्रहण सूचक का क्वेश्चन आता ही है। तो इसका एक क्वेश्चन है कि सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार की पहचान करेगा? एकदम पहले याद रखना, क्योंकि वो देख नहीं सकता। अब लिटमस पेपर से तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि लिटमस पेपर से कौन कर पाएगा? जो देख सकता है। अब वो देख नहीं पा रहा, इसका मतलब वो सुनकर ही करेगा ना, मतलब ग्रहण सूचक होना चाहिए, पता होना चाहिए ग्रहण सूचक क्या है। कुछ ऐसे पदार्थ है जो अम्ल क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते, मतलब जैसे वेनिला हो गया, लौंग का तेल या प्याज जब अम्ल क्षार के साथ रखते हैं तो उसके गंध में जैसे ही परिवर्तन होगा हमें पता चलेगा ये अम्ल है या क्षार है। अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? अचार कैसा है? खट्टा, जो कि अम्ल है। जब जैसे ही एल्युमिनियम और तांबे के बर्तन में रख दिए, क्या कर लेगा? रिएक्शन जैसे ही करेगा अचार क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा।
इसीलिए हम लोग तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में अचार को नहीं रखते। 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें जो जो क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे ना, भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्तर पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, क्योंकि सब्जी में क्या पाया जाता है? हल्दी, जो कि प्राकृतिक सूचक है। साबुन के संपर्क में आने पर कपड़ा लाल हो जाता है। हम लोग पहले ही पढ़े, हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक। अब सूचक सूचक क्या करेगा? उसके प्रकृति को चेंज करेगा। वो कैसा है? तो जैसे ही प्राकृतिक सूचक और जो साबुन क्षार रिएक्शन किया, कलर चेंज हो गया। कौन सा कलर हो गया? लाल। तो ये तीनों क्वेश्चन हमें याद रहना होगा। अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, उसका भी कारण पता है। अचार का ऐसा है, अम्ल है। तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन में जैसे रखेंगे रिएक्शन करेगा तो अचार खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं रखते। दूसरा जो मध्याह्न भोजन वाला, क्योंकि वो खाना खा रहा है, मतलब सब्जी में तो हल्दी होगा। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और साबुन से धोया, साबुन एक क्षार है, तो दोनों तो रिएक्शन करेगा, कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर हो गया? लाल कलर। बस हमें कारण लिखना है। उसके बाद सूरज वाला, दृष्टिबाधित है तो ग्रहण सूचक से करेगा। ग्रहण सूचक एग्जाम्पल वेनिला, लौंग का तेल। तो तीनों क्लियर है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें अम्ल क्षारक के साथ रासायनिक गुणधर्म, मतलब उसमें जो रिएक्शन होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल धातु रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनता है? लवण बनता है। फिर हाइड्रोजन हमारा रिलीज होता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अम्ल और धातु जैसे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन रिलीज हुआ और क्या बनेगा? लवण बनेगा। ये अगर याद रख लिए तो ये जो रिएक्शन जैसे भी होगा बना पाओगे। अम्लों में HCl, हम लोग अम्ल पहले ही पढ़ लिए इसलिए। फिर धातु में कौन है? जिंक। जिंक एक धातु है। जैसे रिएक्शन किया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को रिलीज कर दो, फॉर्मूला में लिखा है। अब लवण बनेगा। क्या क्या छूटा? हाइड्रोजन तो निकल गया। अब बचा कौन? जिंक और Cl, इसको निकाल दो। हो गया जिंक क्लोराइड। तो हमारा देखो, जैसे ही अम्ल धातु का रिएक्शन करवाए तो लवण भी बन गया, हाइड्रोजन भी रिलीज हो गया। जैसे ही क्षारक धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब क्षारक हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि इसमें OH आएगा, तो NaOH ये हमारा एक क्षारक है। ओ जिंक के साथ रिएक्शन किया, बना क्या? सोडियम जिंकेट। इसका नाम याद रखना, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये हमारा अम्ल और क्षार का दोनों का सेम होता है। जैसे अम्ल क्षारक धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तीसरा रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे अम्लों के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले तो आपका लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। धातु कार्बोनेट, तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। अम्लों कौन है? HCl। जैसे रिएक्शन किया तो हमारा लवण बना NaCl और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2 और जल H2O। सेम उसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो हमें कुछ याद ही रखना, फॉर्मूला में क्या बोला है? जल निकलेगा, आप H2O निकाल दो। उसके बाद क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 निकाल दो। तो यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऐसे हाइड्रोजन मिलकर जल को निकाल दिया। बचा कौन? सोडियम और क्लोरीन बना। अब उसको अपने आप उतार दो, NaCl हो गया। मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे ही अम्लों के साथ रिएक्शन करता है हमारा लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है। तो आप पहले जल को निकाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लो, हमें फॉर्मूला पता ही है। अब बचा हुआ जो भी चीज रहेगा वो लवण है। में अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सेम दूसरा, क्षारक जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा हमारा क्या बनेगा? लवण ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तीसरा, जो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनता है? लवण, फिर आपका H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद इसको लिख लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।